साइकिल सेकेंड स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ओके, क्रेब्स साइकिल को हम बोलेंगे बच्चों टीसीएस साइकिल भी बोलता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अगेन किधर होता है ये? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। करता क्या है? प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड एनएडीएच टू प्रोडक्शन, लास्ट में उसका एटीपी मिलेगा। तो वेर इट इज डन, इट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल में। ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म से ही है। व्हाट इज साइटोसोल यू स्टडी इन दैट चैप्टर, केमिकल सेल वाले चैप्टर में आई विल टीच यू इन डिटेल कि क्या होता है कैसे होता है। और करता क्या है क्रेब्स साइकिल? प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड NADH2, मतलब फ्यूचर में से एनर्जी मिलने वाली है अपने को। मैंने बताया था NADH2 चेक की तरह होता है, इट इज गोइंग टू गिव यू लेटर ऑन द एनर्जी, राइट? एंड ओवरऑल व्हाट इट डज, इट जनरेट्स एनर्जी बेसिकली। क्रेब्स साइकिल का काम ही बच्चा ये है कि वो एनर्जी जनरेट करेगा। एक और चीज जो लास्ट में तुमको पढ़नी है बेटा, जो कि बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फीबोलिक पाथवे। इस पे अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या एम्फीबोलिक पाथवे क्या होता है ना। अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। ऐसा पाथवे जो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक पाथ दोनों दोनों ले, ठीक है? कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, ठीक है? अब इसका मतलब क्या, कैटाबॉलिक का एनाबॉलिक का मतलब क्या, और क्रेब्स साइकिल में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ये, तो वी विल सी दैट इन डिटेल। अब क्रेब्स साइकिल इज अ साइकिल, राइट? इट्स अ चेन ऑफ रिएक्शंस व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस, ठीक है? एंड ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू गिव यू समथिंग, राइट? इट इज गोइंग टू गिव यू सम एनर्जी। So that's the reason we are studying it. And the last step is going to be इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। बच्चों अब क्रेब्स साइकिल में होता क्या है और करना क्या है अपने को, एकदम सिंपल है बच्चों। जस्ट रिकलेक्ट, अपन ने ग्लाइकोलाइसिस में क्या मिला अपने को, व्हाट डिड वी गेट इन ग्लाइकोलाइसिस, थिंक अबाउट इट एंड यू विल धीरे धीरे विल अंडरस्टैंड, राइट? जैसे ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट टाइम पढ़ाते टाइम मैंने तुमको ट्रिक्स बताई थी, वैसे ही बच्चों क्रेब्स साइकिल का भी यू कैन, लाइक देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस दैट यू कैन सी एक्चुअली, जहां पर तुमको ट्रिक्स बता रहे कैसे पढ़ना है। तुमको अगर डायरेक्टली लर्न हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिक्स ट्रिक्स में कभी घूम जाओगे, या कोई कोई चीज जैसे क्रेब्स साइकिल है जहां पर तुमको इतने सारे होती है चीजें कि तुमको जरूरत होती है, बट आई थिंक सो यू विल डू इट, मतलब ऐसा बिना ट्रिक के भी यू कैन रिमेंबर इट, राइट? एंड जब तुमको लगेगा कि बहुत ज्यादा ही हो रहा है तो वी विल यूज ट्रिक्स, राइट? सो लेट अस स्टार्ट बच्चों। तो हमको बच्चों ग्लाइकोलाइसिस में क्या मिल रहा था, वी वर गेटिंग ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, राइट? Okay, we were getting pyruvic acid from glucose. Now this pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation. क्या अंडरगो करता है वो? It undergoes oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. Oxidative decarboxylation. जगह थोड़ी कम है यहाँ पर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। Oxidative decarboxylation. एरोबिक है तो ऑक्सीडेशन तो होगा ही ऑब्वियसली। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या? कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2, डी मतलब निकलना। तो यहाँ पर होगा क्या बच्चों, व्हाट विल हैपन इज your CO2 will be released, and along with that NADH will be converting to NADH2. NADH plus will be converting into NADH2, which is again going to give you energy in near future. So इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2, ऑक्सीडेटिव मतलब क्या, ऑब्वियसली यहाँ पर इट इज गोइंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ग्लाइकोलाइसिस वाज एनारोबिक, बट मैंने तुमको बताया आगे के स्टेप्स आर गोइंग टू बी एरोबिक। तो pyruvic acid will undergo oxidative decarboxylation, CO2 is going to get released,
NADH से NADH2 बनेगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म एसिटिल कोएंजाइम ए, तो तुमने 10th में भी पढ़ा है, एसिटिल कोएंजाइम ए। बच्चों ये वाला क्रेब्स साइकिल का पार्ट नहीं है, अब से शुरू हो जाएगा बच्चों क्रेब्स साइकिल का पार्ट। अब होगा क्या बच्चों, ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन का है। देखो ग्लूकोज 6 कार्बन का होता है, इट फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, 3 कार्बन का, तो 2 कार्बन हो जाएगा। अब बच्चों ये जो एसिटिल कोएंजाइम है वो 2 कार्बन का है, रिमेंबर दिस। अब होगा क्या, अब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होगी बच्चों। अब सेट ऑफ इवेंट्स होंगे जो काफी सुंदर है, काफी मजेदार है बच्चों, एक एक रिएक्शंस होंगे। तो 2 कार्बन के हैं। अब होगा क्या, अच्छी तरह से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली। इधर तक कुछ डाउट है तो पूछ लो पहले तो। चो पायरुविक एसिड गिव्स यू एसिडिल कोएंजाइम ए, ये 2 कार्बन का है। अब होगा क्या बच्चों, अब से शुरू हो जाएगा अपना क्रेब्स साइकिल। बच्चों ध्यान से सुनना एकदम। देखो दिस इज अ लॉन्ग प्रोसीजर, आई अग्रीड, 10-12 चीजें तुमको पढ़नी पड़ेगी, लर्न भी करनी पड़ेगी, तो कभी कभी ऐसा बोरिंग भी लगता है। लेकिन वंस यू प्रैक्टिस इट ना, आई एम डैम श्योर यू नेवर गोइंग टू फॉरगेट इट। राइट इट डाउन, हर 2-3 दिन में अगर प्रैक्टिस करो ग्लाइकोलाइसिस की, इलेक्ट्रोन चेन जो भी है, अभी तुम फोटोसिंथेसिस भी पढ़ोगे, वहां पर भी तुमको चेन मिलेगी। तो यू हैव टू प्रैक्टिस इट बेटा, देखो प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारा वो हो जाएगा अच्छी तरह से। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू डू, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ओके, अब एसिटिल कोएंजाइम अपने को मिल गया, ये 2 कार्बन का है। होगा क्या, एसिटिल कोएंजाइम ए along with one very important compound known as oxaloacetate। oxaloacetate बच्चों, oxaloacetate, oxaloacetate, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों मिल करके, ये 4 कार्बन का होता है, ये 2 कार्बन का है, ठीक है, ये दोनों मिल करके इसको OAA ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी बोलता है, ठीक है। होगा क्या, इन दोनों इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम नोन एज, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स नोन एज, ये दोनों in the presence of enzyme known as citrate synthetase, citrate synthetase, synthetase, it is going to form something beta, ठीक है। obviously it is going to require some water, that is for sure, so I'll write it with a different marker, so it is going to require some water, right। so क्योंकि ये पानी चाहिए इसको, तो इसको बोलेंगे बच्चों कंडेंसेशन। फर्स्ट स्टेप को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, बिकॉज इट इज रिक्वायरिंग वाटर, केमिस्ट्री में तुम पढ़ोगे कंडेंसेशन। ओके बच्चों, दिस इज फर्स्ट थिंग, कंडेंसेशन। So this oxaloacetate along with acetyl coenzyme A in the presence of citrate synthetase, and since water it is requiring, it is nothing but it is condensation step, condensation process. बच्चों it is going to form something called as citrate. It is going to form something known as citrate. Okay, जिसको अपन प्यार से सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, इसीलिए क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, 10th में पढ़ा था अपन ने। बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सिट्रेट विच इज सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब स्टेप्स होते जाएंगे बच्चों, अब सिंपल है एकदम, ठीक है, एकदम सिंपल सी चीजें होती जाएगी। सिट्रेट इट विल लूज वाटर, ठीक है। वेन एवर समथिंग लूजेस वाटर, उसको हम प्यार से बोलते हैं बच्चों, लेट मी राइट इट प्रॉपरली, उसको हम प्यार से बोलते हैं, सुनना बेटा अच्छी तरह से, हाँ एकदम, डिहाइड्रेशन। बोलते ना अपन डिहाइड्रेट हो गए, मतलब वाटर लॉस हो गया। So your water is going to get lost up, and what we are going to form, obviously all are enzymatic run process, so enzymes are also going to be get required, okay। So remember this, aconitase के presence में you're going to form a new compound, cis aconitate, okay बच्चों, this is what you are going to form after this cis aconitate। again
देयर इज गोइंग टू बी स्टेप्स रिवर्स, ऑल द स्टेप्स आर रिवर्सेबल है, याद रखना, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर रिवर्सेबल। जैसे सिट्रेट से तुमने बनाया सिस एसोनाइट्रेट, ओके, दिस इज ऑल्सो रिवर्सेबल, मतलब ये ऐसा भी कन्वर्ट हो सकता है, ये कन्वर्ट बैक भी हो सकता है, सो इट्स अ रिवर्सेबल प्रोसेस, रिवर्सेबल स्टेप। सिस एकोनाइट्रेट के बाद you're going to form something called as, again it's a reversible step, you're going to form something called as isocitrate. Okay beta, remember this, and this takes place again in the process of, again in the presence of this only, aconitis. ठीक है, आई होप क्लियर है बच्चों इधर तक। ओके, दिस इज आई होप क्लियर। So this happens again, this is a dehydration process. Isocitrate, it will in the presence of again enzymes, enzymatic run process, isocitrate dehydrogenase, isocitrate dehydrogenase, it is going to form something called as oxalosuccinic acid, oxalosuccinic acid बच्चों, very important step. Okay, so this is first step, second step, this is third step, and this is fourth step. So isocitrate, ये बॉक्स बना देता हूँ मैं, this is going to form oxalosuccinic acid. ओके, और ये किसके प्रेजेंस में हुआ, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, oxalosuccinic acid, it is going to undergo oxidative decarboxylation बच्चों, ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन मैंने लिखाया था, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, डिकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या, CO2 निकल जाएगा बाहर, CO2 निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, CO2 is going to get released up. Okay, so oxalosuccinic acid will undergo oxidative decarboxylation, मतलब it is going to remove your CO2 and in the presence of isocitrate dehydrogenase, सेम, वापस सेम, वापस सेम, अगेन यहाँ पर सेम आएगा बच्चा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, वापस सेम आएगा एंजाइम्स। ओके, टेक्स्ट बुक में इट इज एवरीथिंग इज देयर, दिस सेम एंजाइम विल कम हियर, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, फोर्थ वाला एंजाइम, स्टेप 5 है ये, लेकिन फोर्थ वाला सेम एंजाइम यहाँ पर आएगा। सो ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस which will undergo oxidative decarboxylation, मतलब CO2 निकालेगा वो, and it is going to form alpha ketoglutarate, alpha ketoglutarate, ग्लूटेरेट, स्पेलिंग संभाल के बेटा एकदम, वेरी क्रिटिकल, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। ठीक है, ये समझ में आ गया। नाउ टाइम एंड अगेन बच्चों, something very important is going to be formed, and that something very important is NADH2, जिसको बुक में NADH प्लस H प्लस के फॉर्म में लिखा है, दैट्स द वे ऑफ राइटिंग इट अप। ओके बच्चों, सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, देखो NADH प्लस H प्लस, सो तुम्हारा जो ये जो स्टेप है ना बच्चों, आइसोसिट्रेट से ऑक्सैलोसक्सेनिक एसिड, यहां से तुमको एक ये मिलेगा NADH प्लस H प्लस, ठीक है, देन अल्फा कीटोग्लूटरेट तुमको मिल गया। नाउ व्हाट नेक्स्ट, दिस अल्फा कीटोग्लूटरेट will form succinyl coenzyme A, succinyl coenzyme A, again everything is an enzyme based process बच्चों, nothing without enzymes, nothing at all. So alpha ketoglutarate dehydrogenase complex के प्रेजेंस में, ठीक है, इन द बुक यू विल फाइंड आउट, जगह थोड़ी कम है, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में, टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो बच्चों, ठीक है, इट इज गोइंग टू फॉर्म सक्सेनिल कोएंजाइम ए। बच्चों दिस अगेन प्रोसेस, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोसेस, अल्फा कीटोग्लूटरेट, और ये वाले इसमें भी तुमको एक में मिलेगा, ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट NADH प्लस H प्लस, दिस अगेन यू आर गोइंग टू गेट
from this process. फिर सक्सेनल कोएंजाइम A is going to form a reversible reaction. It is going to undergo शॉर्ट में लिखता हूं, okay, it is going to form बच्चों सक्सिनेट. It is going to form सक्सिनेट. ऑब्वियसली एंजाइम बेस्ड प्रोसेस, बुक टेक्स्ट बुक खोल के रखो बच्चों. सक्सिनल कोएंजाइम में सिंथेटेस के प्रेजेंस में होगा बच्चों ये. ठीक है. नाउ हियर वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. जीडीपी, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर बच्चों. इधर एक चीज बहुत अच्छी तरह से नोट करना. बहुत बच्चे इधर गड़बड़ करते हैं. सक्सिनल कोएंजाइम में जब फॉर्म होता है सक्सिनेट में, वन वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन टेक्स प्लेस. जीडीपी कन्वर्ट्स टू जीटीपी. जीटीपी क्या होता है? 1 एटीपी. इट इज इक्वल टू 1 एटीपी. NADH2 is equal to 3 ATP, FADH2 equal to 2 ATP and GTP is equal to 1 ATP. So GDP is connected to GTP, तो कुछ तुमको एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, बेसिक सी एनर्जी. GTP का इक्विवेलेंट इज ओनली 1 ATP. रिमेंबर दिस बच्चों. फिर सक्सिनेट बन गया. सक्सिनेट के बाद रिवर्सिबल रिएक्शन बनेगा फ्यूमेरेट के साथ. ओके, फ्यूमेरेट के साथ. फ्यूमेरेट बनाएगा मैलेट. ओके बच्चों, and this malate is going to form oxaloacetate and this is going to get continued forever. ठीक है. as and when body is requiring this, even now ये प्रोसेस चल रहा होगा बेटा, we never know. बच्चों यहाँ पर एंजाइम्स के नाम लिख दो सब जन. देखो हमने क्या बनाया? जीडीपी बनाया इनटू जीटीपी. दिस इज नथिंग बट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. फिर सक्सिनेट बनाया, सक्सिनेट से फ्यूरेट बनाया. ये हो रहा होगा बच्चों एक एंजाइम में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस के प्रेजेंस में. ठीक है. सो मैं डरा नहीं रहा तुम लोगों को ये सब लिख करके अभी फिलहाल, बट दिस इज देयर इन योर बुक. फ्यूमरेट से बनेगा मैलेट फ्यूमरेस के प्रेजेंस में, एंड इट इज अ वाटर एब्सॉर्बिंग प्रोसेस. पानी ले लेगा वो, हाइड्रेशन प्रोसेस. फिर मैलेट बनाएगा ऑक्सलोएसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजिनेस एंड दिस विल कंटिन्यू फॉरएवर. ओके बच्चों. So this reaction is the oxidative decarboxylation process. ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर हो रहा है और प्रोकैरियोट्स में साइटोसोल के प्रेजेंस में होता है. ये तुमको बड़े ट्रिक से लर्न करना पड़ेगा और एंजाइम्स याद करने पड़ेंगे. बीच में से कुछ भी आ सकता है. वेरी, मैंने तुमको क्या बोला? आइसोसिट्रेट से ऑक्सलो सक्सेनिक एसिड से तुमको, ठीक है, एक NADH2 मिल रहा है. ठीक है. उसके बाद अल्फा कीटो ग्लूटरेट से इसमें तुमको एक NADH2 मिल रहा है. उसके बाद मैलेट जब कन्वर्ट होता है ऑक्सलो एसिटेट में तब तुमको एक मिलता है. तो कितने मिल गए तुमको? 3 NADH2 मिल गए. उसके बाद बच्चों तुमको एक FADH2 भी मिलता है. किधर मिलता है? ध्यान से देखना. सक्सिनल कोएंजाइम में कन्वर्ट जब होता है सक्सिनेट में, यू गेट FADH2. वेट, यस, हियर यू गेट FADH2. और एक तो तुमको मिलता ही है. ठीक है. वन मोर यू गेट विच इज नथिंग बट योर GDP. तो एक तुमको GTP मिलता है विच इज इक्वल टू 1 ATP. तो दिस इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच एनर्जी बच्चों? एक क्रैब साइकिल में कितनी एनर्जी मिलेगी तुमको? 3 NADH2 is equivalent to 9 ATP. 1 FADH2 is equal to, this is 9 ATP, this is 2 ATP, and this is 1 ATP. So this is nothing but 11, 12 ATP. तो एक क्रैब साइकिल में, वन क्रैब साइकिल में तुमको 12 ATP मिले. तो तुमको पता है बच्चा मैंने तुमको क्या बताया? एक चीज ध्यान देना. ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू पायरुविक एसिड विच इज 3 कार्बन. तो 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा वो. तो एक मॉलिक्यूल के एक साइकिल में तुमको 12 ATP मिल रहा है. तो दो साइकिल में तुमको कितने मिलेगी? 24 ATP बच्चों, याद रखना. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों. तो क्रैब साइकिल में तुमको NADH2 की वजह से तुमको कितना मिल रहा है? NADH प्लस H प्लस की वजह से. और क्या मिल रहा है तो वो पूरा तुमको याद रखना पड़ेगा बेटा. ठीक है. ओके बच्चा, तो वो चीजें ध्यान रखना. अब तुम मुझे बताओ, अगर तुम देखो समझो, एक क्रैब साइकिल कंसीडर करोगे बच्चों तो तुमको 12 ATP मिलेगा. लेकिन ये पूरा एक ग्लूकोज कंसीडर करोगे ना, और जब दो पायरुविक एसिड कंसीडर करोगे तो तुमको 24 ATP मिलेगा. 2 क्रैब साइकिल 24 ATP. और उस केस में तो क्या होगा? तुम्हारे 6 NADH2 हो जाएंगे, 2 FADH2 हो जाएंगे, 2 GTP हो जाएंगे.
सो आई होप तुमको क्लियर है बच्चा ये चीज, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट. सो लास्ट टाइम वी डिडंट डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट वाज कॉल्ड एज एम्फिबोलिक पाथवे. It is very important, very interesting, and it comes in examination. So बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना. पहले तो बच्चों you should remember one thing very clearly. There is something called as metabolic reactions. अपन बोलते हैं ना मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या? तुम्हारे बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहे उसको मेटाबॉलिक बोलेंगे. अब मेटाबॉलिक दो टाइप के होते हैं, एक तो एनाबोलिक और एक तो कैटाबोलिक. ओके बेटा, एनाबोलिक एंड कैटाबोलिक. एनाबोलिक इज लाइक मेकिंग थिंग्स, जैसे अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनाना, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाना. कैटाबोलिक मतलब क्या? प्रोटीन से अमीनो एसिड बनाना, बड़े मॉलिक्यूल से छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक करना, या तो फैट से फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड या अल्कोहल, जो भी तुम बनाते हो, ग्लिसरॉल बनाते हो ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है, ये बनाना. या तो बहुत सारी चीजें, जैसे यू ब्रेक समथिंग, राइट, दैट इज कैटाबॉलिक. अब होता क्या बच्चों, अच्छी तरह से समझना कि रेस्पिरेशन जो अपन पढ़ रहे हैं वो कैसा है, उसकी खासियत क्या है, एंड व्हाट डू वी गेट फ्रॉम दिस, एंड व्हाट डू वी कॉल इट. ओके, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो. ओके बच्चा, सो पे अटेंशन. बच्चों ग्लूकोज ब्रेक होता है इनटू पायरुविक एसिड. ये 6 कार्बन होता है, ये 3 कार्बन. अब पायरुविक एसिड या पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में, एंड ये इट गोज इनटू समथिंग कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा. बच्चों एक चीज मेरे हमेशा याद रखना, this is very important because it gives you energy, right? So when you drink some glucose product और कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है, रोटी वोटी हो गई, तो ये इस तरह से ब्रेकिंग होता है बच्चों. पर तुम फॉर एग्जांपल तुम खा नहीं रहे हो बहुत टाइम से, उपवास वगैरह कर रहे हो, तो धीरे धीरे बॉडी तुम्हारी लिपिड यूज करना शुरू कर देगी, बराबर कि नहीं? धीरे धीरे बॉडी तुम्हारी प्रोटीन यूज करना शुरू कर देगी, तो तुम्हारा लिपिड भी ब्रेक हो गया होगा अगर तुम फास्ट फास्ट करोगे, बहुत टाइम तक यूज नहीं करोगे, है ना? तो लिपिड किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है. अभी ये कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं अपन? बिकॉज हमको एनर्जी चाहिए. एनर्जी कब मिलेगी? जब ये आगे का प्रोसेस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रोट्रांसफर चेन रिएक्शन होगा, फिर अपने को एटीपी मिलेगा और फिर हमको एनर्जी मिलेगा. उतना बेसिक नॉलेज तुम लोग को है अब तक. बच्चों ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिल कोएंजाइम में. उसी तरह से जो प्रोडक्ट्स अपने को मिल रहा है वो भी कन्वर्ट होगा किसी में, तो तभी तो वो आगे बढ़ेगा ना, बराबर के नहीं? तो फैटी एसिड बच्चों ज्वाइन करेगा एसिटिल कोएंजाइम में, ए फॉर एसिड, ए फॉर एसिटिल कोएंजाइम में. ग्लिसरॉल ज्वाइन करेगा बच्चों इसमें. पायरुविक एसिड का एक पहले स्टेप होता है बच्चों, इफ यू रिमेंबर, फॉस्फोग्लिसरेट, उसमें ज्वाइन कर देगा. बट ऑल इन ऑल वो ज्वाइन कर लेगा एंड आगे चीजें शुरू हो जाएगी, ठीक है. तो एसिडल कोएंजाइम है, फिर क्रेब्स साइकिल. उसके बाद बच्चों प्रोटीन्स है, ठीक है, प्रोटीन्स है. प्रोटीन्स ब्रेक होगा अमीनो एसिड में. अब तुम्हारी बॉडी में बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, कोई कोई बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, कोई कोई बॉडी को बाहर से लेना पड़ता है, बराबर के नहीं? तो अमीनो एसिड अलग अलग तरीके से, अलग अलग अमीनो एसिड अलग अलग तरीके से ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन आएंगे, फिर आगे एटीपी बनाएंगे. तो हो क्या रहा है बच्चों? ये ब्रेक हो रहा है ना. तो ये सब प्रोसेस कौन से है फिर? ये जो ब्रेकिंग वाले प्रोसेस हो रहे हैं बच्चों, वो कौन से? इसको क्या बोलेंगे तुम लोग? व्हाट विल यू कॉल दिस? लिपिड ब्रेक हुआ फैटी एसिड में, सिंपल मॉलिक्यूल में. ग्लूकोज ब्रेक हुआ पायरुविक एसिड में, सिंपल मॉलिक्यूल में. पायरुविक एसिड ब्रेक हुआ एसिटिल कोएंजाइम में, सिंपल मॉलिक्यूल में. प्रोटीन्स ब्रेक हुआ अमीनो एसिड में, सिंपल मॉलिक्यूल में. तो यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों हर जगह पे?
कैटाबॉलिज्म हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है। यहां पर भी क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म हो रहा है। लेकिन भैया आपने तो बोला कि कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों होगा। कैटाबॉलिक मतलब ब्रेक होना ना, बड़ा 6 कार्बन का 3 कार्बन में, 2 कार्बन में, फिर CO2 निकलेगा बाद में, क्रेब्स साइकिल वगैरह से CO2 वगैरह निकलता है 1 कार्बन में। तो भैया ब्रेक ही तो हो रहा है, तो रेस्पिरेशन को तो कैटाबॉलिक बोल दो, आप बात खत्म कर दो। लेकिन बच्चों देयर इज अ ट्विस्ट, देयर इज अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। तुम्हारे बॉडी में हर ग्लूकोज जो तुम्हारी बॉडी में जाएगा वो ये वाला पाथ चूज नहीं करेगा। तुम्हारे बॉडी में बच्चों कुछ ग्लूकोज कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो करके बच्चों इट विल गो, it will go and something very interesting is going to happen. It is going to form amino acid and amino acid is going to form proteins. मतलब यहां पर एनाबॉलिज्म होगा बच्चों जब रिक्वायर होगा। सिमिलरली लॉट ऑफ अदर थिंग्स हैपन। तो यहां पर कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। मैंने क्या बोला? आई एम अगेन रिपीटिंग बच्चों, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। हर ग्लूकोज पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड एसिड कौन सा, मेरे को लगता है ऐसा, लेकिन हर ग्लूकोज नहीं बनता। पायरुविक एसिड बनने के बाद इट फॉर्म्स अमीनो एसिड एंड अमीनो एसिड विल फॉर्म प्रोटीन। मतलब एनाबॉलिज्म हो रहा है ना, मेकिंग हो रहा है, ब्रेकिंग नहीं हो रहा ना। यहाँ पर हम छोटे अमीनो एसिड इज व्हाट इज प्रोटीन्स? चेन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के चेन को प्रोटीन्स बोलते हैं ना। तो जो चेन बन रहा है, 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 मतलब एनाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब मेकिंग हो रही है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है? कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। इसके लिए इसको हम बोलते हैं बच्चों एम्फीबॉलिक। इसीलिए हमारा रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक है बच्चों। ठीक है। लाइक हाउएवर एज पर एस नीड एसिडिल कोएंजाइम ए और सम अदर इंटरमीडिएट्स, जैसे अपन ने पढ़ा था क्रेब्स साइकिल में, अल्फा कीटोग्लूटरेट, ऑक्सिलो एसिटेट आर यूज्ड एज अ प्रीकर्सर फॉर सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, एस्पार्टिक एसिड, मतलब बनाने में भी काम आता है कहीं ना कहीं पे। तो इसके लिए बच्चों इसको हम एम्फाबॉलिक बोलते हैं। एनाबॉलिक ऑल्सो, कैटाबॉलिक ऑल्सो। दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, very beautiful, and it will be used again and again as and when time comes. Let us make this very important thing. There is step glycolysis. उसके बाद अपने क्रैब साइकिल चालू करने से पहले क्या था स्टेप, किसी को अगर याद हो तो? इफ एनीबडी रिमेंबर्स, इफ एनीबडी रिमेंबर्स, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। इफ एनीबडी रिमेंबर्स, हाँ, वो क्रैब साइकिल के पहले आता है और फिर लास्ट में आता है क्रैब साइकिल। और इसमें होता क्या बच्चों? एटीपी बनते हैं और या तो NADH2, FADH2 बनता है। एक NADH2 की औकात 3 ATP जितनी है और एक FADH2 की औकात 2 ATP जितनी है। फिर लास्ट में ग्रैंड टोटल तुम्हारे एनसीईआरटी में ढंग से लिख के दिया है सब कुछ। ग्लाइकोलाइसिस में फिर रिमेंबर 4 ATP बनते हैं लेकिन 2 खर्चे भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे 2 ATP तुमको जो है मिलते हैं। NADH2 FADH2 का कोई खाता नहीं खुलता वहां पर जो है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। कैसे बोल सकता हूँ मैं? याद करने की कोशिश करो, NADH2 FADH2 कौन से स्टेप में बना था, तुमको मैंने रिवाइज कराया था बच्चों। तुमको 2 NADH2 मिलते हैं इनफैक्ट यहाँ पर, आई एम रियली सॉरी। And one NADH2 is equivalent to 3 ATP. So here you get 6 ATP. So total, grand total, 8 ATP. Okay, grand total 8 ATP. बढ़िया जी। फिर डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड में तुमको ATP वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। 2 NADH2 जरूर मिलता है तुम लोगों को, इफ यू रिमेंबर। NADH2 converts, NADH converts into NADH2, याद आ रहा है तुम लोगों को? And that is equivalent to 6 ATP. So here you get something called as 6 ATPs, है ना। अब क्रैब साइकिल में तुमको याद करने की कोशिश करो बच्चों, तुमको पता होना चाहिए सब चीजें। तुमको क्रैब साइकिल में 2 ATP से डायरेक्टली मिलती है, तुमको अगर याद होगा तो। और तुमको 3 NADH2 मिलता है और एक FADH2 मिलता है, अगर तुमको याद होगा तो। 3 NADH2 is equal to 9 ATP and 1 FADH2 is equal to, याद करने की कोशिश करो इफ यू कैन रिमेंबर।
3NADH2 का इक्विवेलेंट सोचो, 1FADH2 का इक्विवेलेंट सोचो। चलो तुम लोग से आंसर चाहिए मैंने बच्चों। 3NADH2 1FADH2, 3NADH2 मतलब बेसिकली बच्चा क्या, व्हाट इज दैट? 1NADH2 is equal to ATP, 3NADH2 will be equal to 6 ATP. सॉरी, 1NADH2 is equal to 3 ATP, तो 9 ATP हो जाएगा, बराबर कि नहीं? फिर कितना हो जाएगा बोलो? हाउ विल यू गेट इन 1FADH2 में कितना मिलेगा तुम लोगों को? व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? सपोज चलो दो करके लेके करते हैं। चलो एक मैंने तुमको पढ़ाया था तभी, ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू 2 पायरुविक एसिड। सो इफ आई एक ग्लूकोज का अगर मैं कंसीडर करूं क्रेब्स साइकिल का पूरा, तो आई एम गोइंग टू गेट 6 NADH2 एंड 2 FADH2। ओके बच्चों, 6 NADH2 is going to be equivalent to 18 ATP, because 6 3s are 18 and this is going to be 1 FADH2 2 ATP, तो 4 ATP, एंड यहाँ पर 2 ATP मिलता है तुम लोगों को, तो 18 प्लस 4 22 प्लस 24 ATP तुमको यहाँ पर मिलेंगे बच्चों, इफ यू कैन रिकलेक्ट। ये किसका है? ये पूरे ग्लूकोज की बात कर रहा हूं मैं, एक ग्लूकोज की बात कर रहा हूं। अगर मैं एक पायरुविक एसिड की बात करूंगी तो 12 एटीपी हो जाएंगे, तुम लोग अगर याद हो तो बच्चों, ठीक है, अगर तुमको याद हो तो। डू यू गेट फाइनली, व्हाट डू यू गेट फाइनली, हाउ मच विल यू गेट? 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 8 38 एटीपी मिलते हैं बच्चों। बहुत सब चंगासी 38 एटीपी बच्चों, 38। ये एरोबिक की बात चल रही है, लेकिन एनारोबिक में क्या होता है? NADH2, देखो तुमको मैंने, अगर तुम लोग को याद हो तो बच्चों एकदम सिस्टमेटिक वापस रिवाइज कर दे। चलो मैंने तुमको क्या बताया था एनारोबिक में, जब पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो रहा था और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रहा था, वहां पर देखो NADH कन्वर्ट होता है NADH2 में, वहां पर वापस NADH2 एक स्टेप में NADH में कन्वर्ट हो जाता है। बच्चों तुम लोग को याद है कि नहीं? वहां पर NADH2 वापस NAD में कन्वर्ट हो जाता है, तो तुमको 2 ATP मिलते हैं एनारोबिक में, इसके लिए उसको इनएफिशिएंट सोर्स बोलते हैं। FADH2 NADH2 वापस कन्वर्ट हो जाता है FAD और NAD में। इफ यू रिमेंबर, मैंने पहले तुमको पढ़ा के रखा है, सब कुछ बता के रखा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसके लिए हम उसको इनएफिशिएंट सोर्स बोलते हैं एनर्जी प्रोडक्शन का, इफ यू रिमेंबर। एंड बाय द वे इन एरोबिक यू गेट 38 एटीपीज। अब ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन चिन्ह है, क्योंकि कोई कोई लोग 36 एटीपी बोलते हैं इसको। अब रीजन क्या है बच्चों? चलो तुम लोग बताओ मेरे को।